एक्सरसाइज 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फोर्थ बी, पूरी एक्सरसाइज में कोई डाउट? सिक्स्थ क्वेश्चन, अच्छा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या? अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ अ डेट ऑफ £3600 बाय 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। कोई 40 इंस्टॉलमेंट में जो पे करना है, विच फॉर्म्स इन एपी, वो एक अरिथमेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो आप मान लें कि नंबर ऑफ टर्म्स है वो 40 दे रखे हैं और सम ऑफ जो 40 टर्म्स हैं वो 3600 दे रखा है। तो आपको क्या मानना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मानना है। तो पहला रिलेशन लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना। पहला इक्वेशन जो आएगा वो आएगा 40/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a 2 टाइम्स a, ठीक है ना, 2a प्लस n-1 यानी कि 39 मल्टीप्लाइड बाय d, और इसका वैल्यू क्या है? 3600। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट? ये सम लिख लिया है ना 40 टर्म्स तक का। और जो उसका दूसरा रिलेशन इन्होंने दे रखा है कि 30 इंस्टॉलमेंट्स अगर पे कर दी तो 30/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाय d, तो कितना पे कर दिया? 2/3 पे कर दिया ना, 1/3 बचा, 2/3 पे कर दिया। तो 2/3 ऑफ 3600 क्या क्या? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए, ठीक है ना। 2a प्लस 39d 2a प्लस 29d सब्ट्रैक्ट कर देना, पट 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 आंसर आ जाएगा। कर लो। 7th में कोई डाउट? 8th 9th क्या? सम ऑफ द सीरीज। पहले और तीसरे टर्म को रैशनलाइज कर लिया, ठीक है ना। रैशनलाइज करने पर आएगा 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अगला टर्म तो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, इसके आगे वाला टर्म इसको रैशनलाइज किया तो आएगा 1 प्लस रूट एक्स। ये बात समझ में ना, रैशनलाइज कर लिया तो ये आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम है, एपी बन रहा है, दिख रहा है। इसमें क्या किया? इसमें ऐड किया है। क्या ऐड किया गया? रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा। इसमें ऐड किया रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा। तो एपी बन गया। फर्स्ट टर्म ये, और कॉमन डिफरेंस क्या है? रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या पूछा है ना? सम टू एन टर्म्स। कर लोगे आराम से। फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स एन दे ही रखे हैं, कॉमन डिफरेंस पता ही है, खत्म। वैल्यू पुट करनी है बस आपको। 9th 10th 11th, तो इसमें क्या है? आप मान लो कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, तो क्या लिखा है? कैपिटल ए मान रहा हूं, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, इफ द पी तो कैपिटल ए प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है? ए दे रखा है। और क्या दे रखा है? कैपिटल ए प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी, इसका वैल्यू बी दे रखा है। और क्या? कैपिटल ए प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी, ये सी दे रखा है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है ना। ऐसा मान लिया। अब ये चाहते हैं कि आप क्या करो, इसमें आगरा और दिल्ली जो है एलिमिनेट कर दो, ए और डी जो आपको एलिमिनेट करना है। तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं ए और डी की टर्म में, ठीक है साहब। यहां से ए और डी का वैल्यू निकाल लोगे। कौन पूछा था? तुम पूछे थे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, डी आ जाएगा, ठीक है। और डी का वैल्यू पहले वाले में रख देना, ए आ जाएगा। ए और डी आ गए, किसकी टर्म में आ गए? पी क्यू और ए और बी की टर्म में आ गए। ए और डी का वैल्यू यहां पर पुट कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा, ठीक है सर, पर आप मैनिपुलेशन छोड़ दें। बस क्या करना है, यहां से ए और डी को वैल्यू निकालना और यहां पर आपको पुट करना है, ठीक है। 11th 12th 13th 14th 15 16 17 18 पूरा ही दिया था क्या? 18 19 प्रूव दैट सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इक्वल टू द मिडिल टर्म मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी एपी में इन एपी इज इक्वल टू, तो मान लो एपी क्या है? ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ऐसे करके ये एपी मान लिया। सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज इक्वल टू द मिडिल टर्म मल्टीप्लाइड, अच्छा सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी
अच्छा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं एपी में ना, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ, 3 टर्म है, 5 टर्म है, 7 टर्म है, तो अपन कोई ऑड नंबर मान लेते हैं। कोई ऑड नंबर मान लिया भाई, 2m+1 जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, 2m+1 नंबर ऑफ टर्म्स मान ली, तो आखिरी टर्म जो है कितना हो जाएगा, a+2m मल्टीप्लाइड बाई d आ जाएगा। ठीक है ऐसा। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रूव दैट सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, इन सभी का सम, इन सभी का सम यानी कि 2m+1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म क्या है, a+2m मल्टीप्लाइड बाई d, ये वैल्यू बराबर आएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू मिडिल टर्म मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कितना है, 2m+1 और मिडिल टर्म, अच्छा अपने को मिडिल टर्म निकालना है। तो भाई अगर मान लो 3 टर्म है, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा। अगर 5 टर्म है मिडिल टर्म थर्ड टर्म आएगा। अगर 7 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या आएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा ना, फोर्थ टर्म आ जाएगा। 9 है तो क्या आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है सब, मतलब 4 इधर 4 इधर। तो अगर 2m+1 टर्म्स है तो मिडिल टर्म क्या आएगा भाई, m इधर बीच वाला टर्म आ जाएगा, तो उस साइड से m+1th टर्म आ जाएगा। सही है ना, तो स्टार्टिंग से जो है मिडिल टर्म क्या होगा, स्टार्टिंग से m+1th टर्म। ठीक है ऐसा। अच्छा तो m+1th टर्म है दिस मल्टीप्लाइड बाय m+1th टर्म। तो m+1th टर्म इस सीक्वेंस का क्या होगा, वो हो जाएगा a+m मल्टीप्लाइड बाय d। नहीं, इस सीक्वेंस का m+1th टर्म जो मिडिल टर्म होगा और वो क्या हो जाएगा, a+m इंटू डी आ जाएगा। ठीक है ना, पता है ना nth टर्म क्या होता है, a+n-1 इंटू डी होता है, ऐसा जाएगा। देख लो बराबर है, हो रहा है ना डिवाइड 2 से, 2a/a, 2 कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, n d आ जाएगा। खत्म, हेंस प्रूव्ड। क्या है, अब कौन सा क्वेश्चन है, 20 हो गया, 21, 22 भाई 20 क्वेश्चन है ना, 20th क्वेश्चन से पहले कोई डाउट। अच्छा 21 में कोई डाउट, 21 में डाउट। अच्छा 21 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन, नंबर ऑफ टर्म्स है इवन है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप मान लो कि 2n नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है सर, द सम ऑफ द ऑड टर्म, अच्छा लिख लेते ना, मान लिया एपी जो है a+2d से लेकर के a+2n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। ठीक है ऐसा, ये है एपी। अच्छा अब इन्होंने क्या कहा, सम ऑफ ऑड टर्म्स, ऑड टर्म्स यानी कि ऑड टर्म क्या था, पहला तीसरा पांचवा, ये ऑड, तो ये और क्या ऑडेथ टर्म, ये तो क्या सबसे आखिरी टर्म है, ये तो इवनेथ टर्म होगा। सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24, यानी कि ऑड पोजीशन पर आने वाली a+2d, फिर उसके बाद पहला तीसरा पांचवा टर्म कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर उसके बाद एंड सो ऑन से लेकर के इससे जस्ट पहले वाला टर्म। ठीक है ना, वो क्या आएगा, a+2n-2 मल्टीप्लाइड बाई d। इनका सम दे रखा है 24। सही है सर, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, इवन टर्म्स यानी कि सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ऐसे। ठीक है ना, यानी कि a+d, a+3d प्लस a+5d, और इवनेथ टर्म में आखिरी टर्म भी आएगा a+2n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। इसका सम दे रखा है 30। और क्या दे रखा है, द लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट बाय 10.5। तो लास्ट टर्म कौन सा है, ये जो है a से कितना बड़ा है, a से 10.5 टाइम्स बड़ा है, तो दिस माइनस दिस क्या है, 10.25, तो कितना आ जाएगा, 2n-1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 10.5 है ना। ये और गिवन है, ये 3 रिलेशन गिवन है। क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना, दिस माइनस दिस कितना आ रहा है, डी आ रहा है, दिस माइनस दिस कितना आ रहा है, डी आ रहा है, दिस माइनस दिस डी, और ऐसे कितने टर्म लिखे हुए यहाँ पर, n, यहाँ पर भी n, भाई टोटल 2n है, तो n ऑड हो जाएंगे, n इवन हो जाएंगे, तो दिस माइनस दिस लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा, डी 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 कितनी बार, n बार, तो कितना n इंटू डी, और इसका वैल्यू कितना है, 6 आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा ये पहला वाला रिलेशन, इसको ऐसे लिख लिया, 2nd माइनस डी इज इक्वल टू 10.5, तो ये कितना, ये 12 आ जाएगा।
तो डी का वैल्यू कितना आ गया 1.5। डी अगर 1.5 है तो एन का वैल्यू आ जाएगा यहां से, ठीक है ना। एन कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3/2, तो कितना आ जाएगा 4 आ रहा है। तो एन अगर 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या माने थे 2n, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 आपका आंसर। 21, 22, 22। There are two sets of numbers, each of 3 terms. Sum of each set is 15. दो सेट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो दोनों सेट ऑफ नंबर्स को आप क्या मान लो, ऐसे मान लो a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा 3a जो है 15 आ जाएगा। 3a 15 मतलब a कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है सर। तो दो सेट ऑफ नंबर्स हैं, तो वो मान लिया 5 माइनस d1, 5 प्लस d1, ये पहला सेट। और अगला सेट मान लिया 5 माइनस d2, 5 और 5 प्लस d2, ठीक है सर, ठीक है ना। एक तो ये पहली चीज। द कॉमन, अच्छा ये रिलेशन भी रखा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट सेट इज ग्रेटर बाय 1 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकंड सेट। तो पहले वाले का जो कॉमन डिफरेंस है वो दूसरे वाले कॉमन डिफरेंस से एक ज्यादा है। तो d1 क्या है d2 प्लस 1 है, ठीक है सर। तो d1 जो है d2 प्लस 1 है, या d2 क्या है d1 माइनस 1 है, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा, ये -1 कर दिया ना, बट d2 की जगह लिख दिया d1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस d1 5, और ये d2 क्या आ जाएगा d1 माइनस 1, तो आ जाएगा 4 प्लस d1, ठीक है सर। ये नंबर आ जाएंगे, ठीक है सर। अभी क्या कह रहे हैं, ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेट टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड सेट इज 7:8, यानी कि पहले 3 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नीचे वाले 3 का प्रोडक्ट, वो क्या है 7/8 है। तो कर लोगे मेरे ख्याल से, नहीं इसको तो हटा दो, ठीक है ना भाई। ये सब यानी कि 5 माइनस d1 इंटू 5 प्लस d1 कितना आ जाएगा 25 माइनस d1 का स्क्वायर, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय 5 में तो कट जाएगा ना दिस इंटू दिस। तो 6 माइनस d1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस d1 इज इक्वल टू 7/8। क्वाड्रेटिक आ जाएगा d1 में, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कौन पूछा था भाई, ठंडक पड़ गई कलेजे को, ठीक है ना, कर लोगे। 23rd, 24th. If the sum of an AP is same for P as for Q terms, show that sum of P plus Q terms is 0. Sum of AP same for P as for Q terms है ना भाई, P टर्म तक का सम। तो आप मान लो कि सीक्वेंस जो है A प्लस डी, A प्लस 2D एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है सर। अब इन्होंने क्या बोला है, द सम ऑफ AP सेम फॉर P, तो P टर्म तक का सम जो है P/2 इंटू 2A प्लस P-1 मल्टीप्लाइड बाई D, और ये बराबर दे रखा है फॉर Q टर्म सेम है, Q/2 मल्टीप्लाइड बाय 2A प्लस Q-1 मल्टीप्लाइड बाय D, ठीक है सर, ये है। अब इन्होंने बोला है शो दैट द सम फॉर P प्लस Q टर्म्स इज 0, यानी कि क्या शो करना है, नहीं बावड़े, सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स है ना, P प्लस Q टर्म्स तक का समझो वो 0 प्रूव करना है। P प्लस Q/2 मल्टीप्लाइड बाय 2A प्लस P प्लस Q-1 इंटू D, ठीक है ना, ये आपको साबित करना है, ये 0 आएगा, ठीक है ना। सम टिल P प्लस Q टर्म्स तक का सम आपको 0 साबित करना है। अच्छा, तो भाई P और Q क्या रहे होंगे, ऑफकोर्स नेचुरल नंबर रहे होंगे, ठीक है सर। तो बेसिकली आपको ना अगर इसको 0 साबित करना है तो आपको केवल इसको 0 साबित करना है। P प्लस Q तो क्या है, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, वो 0 तो होगा नहीं। अच्छा स्टार्ट करते हैं, ये 2 उड़ा दिया, ठीक है सर। यहां पर 2AP आ रहा है, यहां पर 2AQ आ रहा है, तो एक तरफ कर लिया, तो कितना आ जाएगा, इसको हटा देता हूं यहां से ना, ये आ जाएगा 2A मल्टीप्लाइड बाय P-Q, ठीक है आएगा। और कितना आ रहा है, ये -1 देखो ना, -1 माइनस D इंटू P माइनस PD आ जाएगा, तो माइनस D इंटू P-Q आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज उधर उचका ली, ठीक है सर।
और क्या है, पी डी इंटू पी कितना आएगा, पी स्क्वायर डी आएगा, तो पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी कितना आएगा, पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय डी, इसका वैल्यू 0, ठीक है। पी माइनस क्यू तो बराबर होंगे, तो पी माइनस क्यू से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 2a प्लस, और इसमें क्या डी कॉमन है, तो डी मल्टीप्लाइड बाय कितना रहा है, पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी ना, हेंस प्रूव्ड। शीट दिया था ना, बढ़िया। सीक्वेंस सीरीज का एक्सरसाइज नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? हाँ जी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो दिस। दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रखें, मान लें पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a1 प्लस d1, a1 प्लस 2d1 एंड सो ऑन, a2 प्लस d2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मान लिए। सम ऑफ n टर्म्स है ना, दोनों के n टर्म्स का सम कितना है, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d1, ये पहले के n टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय दूसरे के n टर्म्स का सम n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2a2 d2। इसका वैल्यू इन्होंने बोला है हमेशा ये आता है 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 27, ठीक है सर। तो n/2 तो कट जाएंगे। फाइंड रेशियो ऑफ द nth टर्म है ना, nth टर्म का रेशियो बताना है। तो इसका nth टर्म कितना आएगा, इसका nth टर्म होगा a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d1, और अगले वाले का nth टर्म आएगा a2 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d2, ठीक है ना। ये चीज आपको बतानी है। तो आप क्या करो, nth टर्म का रेशियो rth टर्म का रेशियो सेम ही होगा, एक ही बात है। तो अपन क्या करते हैं, अपन rth टर्म निकाल लेते हैं, rth टर्म का रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है ना। उन्होंने तो पूछा है nth टर्म का, आप rth टर्म का निकाल लो। अच्छा, इसको क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जो ना 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये लेफ्ट राइट जाएगा a1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय d1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय d2, ठीक है सर, इज इक्वल टू, ये तो होगा ही। अच्छा देखो, अगर ये वाली चीज हमेशा इसके बराबर है तो आप n की जगह कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना, n की जगह जो चाहे रखो। तो अगर मुझे ये वाली फोटो जो है ना, ये वाली बनानी है, ठीक है सर, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये वाली फोटो जो है इसके जैसी बन जानी चाहिए, ठीक है सर। और ये वाली चीज इसके जैसी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, n-1/2 को बराबर कर देना चाहिए r-1 के, ठीक है सर। यानी कि इस लेफ्ट वाले फोटो में n की जगह क्या रखना चाहिए, n-1, ये आएगा 2r-2, यानी कि n को रिप्लेस कर देना चाहिए 2r-1 से। दुनिया में जहां जहां n है इस फोटो के अंदर, उसमें n की जगह क्या रख दो, 2r-1 रख दो, तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। और ऑटोमेटिकली आपको जो है राइट हैंड साइड में आप जब रखोगे ना n को, तो आपको वो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है, खत्म हो गया। इसमें क्या करना है, n की जगह रख देना 2r-1। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड का a, b, फोर्थ, फिफ्थ, देयर आर n, फिफ्थ मना किया होगा ना, अरिथमेटिक मीन है ना, छोड़ो उसको। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ, क्या क्वाड्रेटिक का बाढ़ में गया ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है एबीसी इन एपी, एबीसी जो है एपी में, प्रूव दैट बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी ऑल्सो इन एपी। ये भी एपी में होंगे, ठीक है। अगर एबीसी एपी में तो ये भी एपी में होंगे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। इधर देखो भाई, किसी भी सीक्वेंस के अंदर से ना अगर आप कोई गिवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, मैंने पिछली बार हाईलाइट में लिखवाया था, अगर किसी सीक्वेंस के अंदर हर एक टर्म में से अगर एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी वो सीक्वेंस रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या रहेगा, एपी में रहेगा। अगर पहला वाला एपी में तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एपी में। तो क्या किया, इस सीक्वेंस में से मान लेते हैं ये सीक्वेंस है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हर एक टर्म में से ए प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसमें सब्ट्रैक्ट किया कितना बन जाएगा, माइनस ए, ये बन जाएगा माइनस बी, ये बन जाएगा माइनस सी। फिर एक और पॉइंट लिखवाया था कि अगर हर एक टर्म में से आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो भी क्या सेम रहेगा। तो हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया ना, डिवाइड कर दिया -1 से, तो कितना आ जाएगा ए बी सी। तो ए बी सी अगर एपी में तो ये एपी में होगा, ये एपी में तो ये एपी में होगा, हेंस प्रूव्ड। बिजली से भी तेज आया हो तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम है, एबीसी एपी के अंदर है, आपको प्रूफ करना है बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमा सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन एपी। ये एपी में होंगे। अगर एबीसी एपी में तो प्रूव करना है कि ये भी एपी होगा। हाँ, स्टार्ट कर दें। कुछ ऐसा लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको पहले तो लिख लिया ए प्लस बी ए माइनस बी करके। तो दिस प्लस दिस कितना आएगा, बी प्लस सी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी माइनस ए करके। ये वाली चीज जो है ये बराबर हो जाएगी सी प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए माइनस बी, और ये बराबर जाएगा ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी माइनस सी। बिल्कुल सही बात है भाई, पूरे सीक्वेंस को ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। पूरे को ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए। लिखते जाना स्टेप है ना, ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है सर। ये डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, माइनस क्या, ए प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर दिया सब में से। तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, -2a, ये आएगा -2b, आएगा -2c। फिर -2 से डिवाइड कर दिया
ए बी सी आ जाएगा। तो ये एपी में, तो ये एपी में, ये एपी में, तो ये एपी में, ये एपी में, तो ये एपी में, ये एपी में, तो ये एपी में। हेंस प्रूव्ड। ये ध्यान रखना, आपको ये सोचना आना चाहिए ना, यही चीज आनी चाहिए। अच्छा ये मैं ऐड कर दूं, इससे मैं डिवाइड कर दूं, ये मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है एपी में। प्रूव दैट 1 अपॉन बी प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस ए 1 अपॉन ए प्लस बी। अरे ये गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट सोचता ना 5 साल चलती है, ठीक है ना, 5 साल का कोर्स नहीं है। वो क्या सही है। आपने क्या क्या पढ़ा है अभी, है क्या क्या पढ़ लिया? एपी पढ़ा है ना अभी तो, है क्या तुमने पढ़ रखा है? मैंने तो नहीं पढ़ रखा। हाँ प्रूव दैट ना दिस इज एन एपी, ठीक है ना। ये प्रूव करना है कि ये चीज जो है वो एपी में है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो एपी में दे रखा है, आपको प्रूव करना है ये एपी में है। भाई देखो कई बार तो क्या है, आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो। कई बार आप ऐसा करें ना, कई बार ऐसा करें कि आप ये प्रूव कर दें कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी करके, तो उससे हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये लिख दें कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस करके, उसको सिंप्लीफाई करते जाएं, ऐसा कंडीशन आ जाएगा, फिर बोल दो हेंस प्रूफ, ठीक है सर। एक और तरीका होता है ना, वो लिखना आना चाहिए, ठीक है। कई सारे ट्रिग्नोमेट्री के जहां पर टेन वेन आता है उसमें काम आता है। क्या ऐसे लिख लो 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए करके, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। क्या कॉमन डिफरेंस है ना बेसिकली, उसे मैंने बराबर किया। भाई अगर एपी में होगा तो ये चीज बराबर होगी, ठीक है ना। तो इसमें एलसीएम लिया तो बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए कितना आएगा, सी सी तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर एलसीएम ले तो ए कट जाएगा, कितना आएगा सी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। इसमें क्या बी प्लस सी नहीं सी प्लस ए, सी प्लस ए सी प्लस ए तो कैंसिल आउट हो गया। अब ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और राइट साइड जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया ना प्रूफ। ये वाली चीज का मतलब क्या है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। अगर ये एपी ये तो है ही, ये होता है तो ये होता है, तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है, ये होता है तो फिर ये होता ही होता है। हेंस प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भाई यही है, गिवन है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में। प्रूव दैट, इसी का सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट ए अपॉन बी प्लस सी
कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए, कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी इन एपी। अगर वो चीज एपी में गिवन है तो प्रूव करना है कि ये वाली चीज भी एपी में है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। क्या किया इसमें जो है ना 1 ऐड कर दिया ना, +1 +1 +1, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, देखो ना a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। इसमें भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए। इसमें भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो क्या करो, a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाय a प्लस बी प्लस सी। तो अभी क्या रह जाएगा, b प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस ए 1 अपॉन ए प्लस बी। अभी क्या रहेगा, ये सवाल और वो पिछले वाला सवाल सेम है, खत्म, हेंस प्रूव्ड। और ये एपी में तो ये एपी में, ये एपी में तो ये एपी में, ये एपी में तो, ठीक है ना। 1 ऐड करना इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, दिख रहा था ना, a प्लस बी प्लस सी तीनों के न्यूमरेटर में आ जाएगा। अगला टाइटल है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन या एएम है ना, अरिथमेटिक मीन को एएम भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन है, डेफिनेशन की बात करते हैं। एबीसी अगर 3 नंबर एपी में है, ठीक है, एबीसी 3 नंबर एपी में है, तो बी को क्या बोला जाता है, बी को बोला जाता है अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। If ABC are in AP, then B is called the arithmetic mean of A and C. लिख लो, B is AM of, B is arithmetic mean of A and C. ABCD होगा, कर रहा हूं ना, लिख रहा हूं आगे, थोड़ा धैर्य धरो, ठीक है ना। देखो, अगर ABCD AP में, इफ ABCD आर इन AP, ठीक है ना, अगर 4 नंबर AP में, तो B and C आर सेड टू बी 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A and D। बीच वाले जो टर्म्स होते हैं वो मतलब लेफ्ट और राइट वाले के अरिथमेटिक मीन बोल दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर 4 नंबर AP में, तो B और C जो है अरिथमेटिक मीन है A और D के बीच में, 2 अरिथमेटिक मीन है। अच्छा, बिल्कुल सिमिलरली ABCDE अगर ये 5 नंबर है, तो BCD जो है वो 3 अरिथमेटिक मीन है बिटवीन A एंड E, ठीक है, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइटल है टू इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन्स, n अरिथमेटिक मीन्स to insert n arithmetic means between A and B। A और B के बीच में n arithmetic mean जो है इंसर्ट करना है। तो अपन ने क्या मान लिया ना कि जो n arithmetic mean आपने इंसर्ट किए उनका वैल्यू कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 है। लिख लो, लेट A1, A2 से लेकर के AN, ठीक है। ये n अरिथमेटिक मीन है जो A और B के बीच में है। तो अगर ये n अरिथमेटिक मीन है A और B के बीच में, तो A, A1, A2 से लेकर के AN, B, ये सब किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। लिख लो, RN AP
then these are in AP. ठीक है, these numbers are in AP. अच्छा, अगर ये अरिथमेटिक प्रोविजन में और इनका कॉमन डिफरेंस डी है तो ए में अगर डी जोड़ूं तो A1 आएगा, यानी कि A1 का वैल्यू क्या है, A प्लस डी. A2 क्या हो जाएगा, A2 आ जाएगा A प्लस 2D. देख रहे हो 2 से 2 रिलेटेड है, 1 से 1 रिलेटेड है, तो AN का वैल्यू हो जाएगा A प्लस N मल्टीप्लाइड बाय D. अच्छा, B इसमें एक और D जोड़ के आएगा, यानी कि B का वैल्यू हो जाएगा B इज इक्वल टू A प्लस N प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय D. ठीक है, इसमें D जोड़ के B आएगा. तो यहां से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. तो यहां से D का वैल्यू आ गया, D इज इक्वल टू B माइनस ए डिवाइडेड बाय N प्लस 1. D इज इक्वल टू B माइनस ए अपॉन N प्लस 1. लिख डालो. अगला सब हेडिंग है सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में आपने जो एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए उनका सम क्या होगा, उनका जोड़ क्या होगा, ये बताना है. यानी कि क्या, A1 प्लस A2 से लेकर के प्लस AN. ठीक है सर, इनका सम. तो भाई A1 प्लस A2 से लेकर के AN, ये कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं. ठीक है ना, n टर्म्स. तो लिख लिया, इनका सम आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, A प्लस डी. लास्ट टर्म आ रहा है A प्लस एन डी. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ रहा है A प्लस डी, लास्ट टर्म आ रहा है A प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई डी. ठीक है, ये आ जाएगा. ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट. ठीक है सर, ये क्या लिखा हुआ है, A प्लस एन प्लस 1 इंटू डी, यानी कि B का वैल्यू बेसिकली. ठीक है ना, B वही तो है, A प्लस एन प्लस 1 डी. तो ये वैल्यू B है, ये वैल्यू A है, तो कितना आ जाए, n मल्टीप्लाइड बाय A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. ठीक है सर, ये आपका फॉर्मूला. ठीक है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स जो है दो नंबरों के बीच का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मीन्स जो इंसर्ट किए आपने मल्टीप्लाइड बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर्स. ठीक है ना, A प्लस बी बाई 2 क्या है, अरिथमेटिक मीन है नंबर्स का, और n क्या है, नंबर ऑफ मीन्स है. क्वेश्चन, if 101 means are inserted between 1 and 99, then their sum is equal to, तो उनका सम क्या होगा, 5050 आ जाएगा. तो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ये नंबर ऑफ मीन्स, ये A और ये B. ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 101 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 99 डिवाइडेड बाय 2. 5050 ना, ये आपका आंसर. अगला क्वेश्चन,
insert 20 arithmetic means 20 arithmetic means between 4 and 67. 4 और 67 के बीच में आपको 20 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, यानी कि बताना है वो 20 अरिथमेटिक मीन क्या होंगे। सही है भाई, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है ना। जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना वो आएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 करके, ठीक है। तो b माइनस ए यानी कि 67 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। तो 4 पहला अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, 4 प्लस 3 यानी कि 7, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 13 एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना। सारे थोड़ा ना लिखेंगे अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इफ p arithmetic means are inserted between 5 and 41 और गिवन है कि A3 यानी कि थर्ड अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय p माइनस 1th अरिथमेटिक मीन, इसका वैल्यू 2/5, फाइंड p। आज स्टार्ट करते हैं भाई। A3 जो है ना, A3 A1 कितना होगा? 5 प्लस D आएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं एक बार, जैसे 5 है, उसके बाद अगला क्या आएगा? 5 प्लस D, जो कि क्या है? बेसिकली A1 है। फिर 5 प्लस 2D आएगा, ठीक है सर, एन आगे तक, ठीक है। फिर सबसे आखिरी में क्या होगा? 41 आएगा। 41 से पहले क्या आएगा? AP आएगा, ठीक है ना। AP से जस्ट पहले, तो 41 में से अगर D घटा दूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है? AP लिखा हुआ है। इसमें से एक और डी घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? AP माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस साइड का डी बढ़ता है, इस साइड का डी घटता है। तो A3 का वैल्यू कितना आएगा? A3 का वैल्यू आएगा 5 प्लस 3D और डिवाइडेड बाय P माइनस 1 कितना आएगा? 41 माइनस 2D इज इक्वल टू 2/5, ठीक है ना। खत्म। अपने को एक क्वेश्चन मिल गया डी में, यहां से डी का वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, डी का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया, 25 और 82, 25 82 माइनस 25 आ जाएगा, 67 आ जाएगा। और कितना है? 5 3 द 50 19 57 आ जाएगा, सॉरी। तो हाँ 3 आ जाएगा ना, डी का वैल्यू 3 आ रहा है। डी इज इक्वल टू 3। तो डी का वैल्यू अगर 3 है और उन्होंने क्या क्या बोला है? ये 41st जो आखिरी टर्म है ना, तो आखिरी टर्म कितना आएगा? 5 प्लस P प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई D यानी कि 3 इज इक्वल टू 41। तो P प्लस 1 कितना आ जाएगा? 36, ये 12 आ जाएगा ना। तो P का वैल्यू जो है 11 आ रहा है।
अगला क्वेश्चन, find condition that roots of x cube minus px square plus qx minus r is equal to 0 are in AP। कंडीशन बताना है इस बात का कि इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो क्यूबिक के 3 रूट आएंगे, 3 रूट एपी में है, तो मान लिया कि रूट जो है वो है ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है सर। तीनों का सम ऑफ रूट है ना, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है 3 है, और 3a का वैल्यू कितना है, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, p आ रहा है, बताया था ना आपको क्वाड्रेटिक में थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। तो a का वैल्यू कितना आ गया, p/3 आ गया। अच्छा a अपने आप में क्या है, इसका अपन ने रूट माना था, तो यानी कि अपने को एक रूट का वैल्यू मिल गया ना, एक रूट का वैल्यू p/3। तो अगर क्यूबिक का एक रूट अपने को पता है तो ये जो रूट है वो इस क्यूबिक को सेटिस्फाई करेगा, तो ये वैल्यू जो है यहां पर रख दिया, कंडीशन आ गया, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, p/3 का क्यूब माइनस p मल्टीप्लाइड बाय p/3 का स्क्वायर प्लस q मल्टीप्लाइड बाय p/3 माइनस r इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपका आंसर, ठीक है ना, ये कंडीशन आ गया। इसको थोड़ा और अगर आप सजाना धजाना चाहते हैं तो 27 से मल्टीप्लाई कर लेना। इफ, अगला क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी आर रूट्स ऑफ क्यूबिक, क्यूबिक दे रखा है 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 23x माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू 0। If the first 3 terms of an increasing AP are roots of the cubic, find S and Tn। SN और TN बताना है उस AP का। हाँ जी, स्टार्ट कर दें। 3 रूट्स अगर एपी में तो वो मान लिए a माइनस डी, a प्लस डी, तीनों को जोड़ दिया, सम आ रहा है 3a। इसके सम ऑफ रूट्स कितना आएंगे, इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो a का वैल्यू 2 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस, और क्यूबिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय 4, तो कितना रहा, -9/2, ठीक है ना। सारे रूट्स का प्रोडक्ट कितना है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, कितना रहा, 2 माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस बी, ठीक है ना। ये तो क्यूबिक के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अच्छा 2 से क्या है, ये नीचे कट जाएगा, 4 माइनस डी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू -9/4
तो डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16, 25/4 आ रहा है, 25/4। तो डी की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है 5/2, एक आ रहा है -5/2, ठीक है ना। ये डी की दो वैल्यू, तो रूट्स तो सेम ही आएंगे, ठीक है ना। तो तीन रूट क्या आ रहे हैं, पहला रूट 2, तो 2 माइनस 5/2 कितना जाएगा, -1/2, 2 और 2 + 5/2 कितना जाएगा, 9/2 आ जाएगा। तो ये तीन जो है वो रूट्स आ रहे हैं, ठीक है सर। अब ये टर्म का फंडा रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो सकता है, या रूट्स ऐसे भी लिख सकते हो आप 9/2, 2 और -1/2, ठीक है सर। अच्छा, इन्होंने इंक्रीजिंग बोला है ना, हाँ, तो फिर ये वाली चीज जो है रिजेक्ट हो जाएगी, ये आएगा आपका आंसर, ये एपी है। अब इसका TN SN लिख लेते हैं, भाई फर्स्ट टर्म आ रहा है, पहले TN लिख लेते हैं ना, nth टर्म। तो nth टर्म कितना होता है, TN, nth टर्म होता है A + n-1 मल्टीप्लाइड बाई D, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 5/2। तो ये आपका एक आंसर TN। SN क्या आएगा, n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2A, 2 आ जाएगा 2A + n-1 मल्टीप्लाइड बाई D, D कितना आ रहा है, 5/2, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐड होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आगे आने वाले टर्म मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो लिख लो ना, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी, पहला टाइटल है स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी। तो एक जीपी कैसा दिखाई देगा, जीपी ऐसा दिखाई देगा, AR स्क्वायर से लेकर के AR की पावर n-1, ठीक है। यहां पर क्या है, R की पावर 0, R की पावर 0, R की पावर 1, R की पावर 2 से लेकर के n टर्म्स, ठीक है ना। तो nth टर्म क्या होता है, ये होता है AR की पावर n-1, या लास्ट टर्म होता है, ठीक है ना, ऐसे करके बोल दो। R जो है ना, उसे कॉमन रेशियो बोला जाता है, स्मॉल r जो है कॉमन रेशियो, यानी कि हर आगे आने वाला टर्म जो है पीछे वाले से r से मल्टीप्लाई है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, TN जो है बराबर आएगा R मल्टीप्लाइड बाय T ऑफ n-1, ठीक है ना, ऐसा। हर एक आगे आने वाला टर्म पीछे वाले से R से मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है, ठीक है। जैसे AP में क्या ऐड करके आता है, ये चीज जो है मल्टीप्लाई करके आती है, ठीक है। अगर ये ट्रू है, हर एक n जो 2 है 2 से आता है, तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या है, जीपी, ठीक है। सीक्वेंस जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्वेश्चन लिखते हैं, इन अ जीपी T3 इज इक्वल टू 2, थर्ड टर्म जो है 2 है, सिक्स्थ टर्म इज -1/4, फाइंड T10। T10 बताना क्या होगा, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एपी में मानते हैं ना, लेट द एपी बी, बिल्कुल वैसे मान लो लेट द जीपी बी दिस। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा जीपी का, AR स्क्वायर। तो क्या गिवन है, AR स्क्वायर जो है वो है 2। सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा, AR की पावर 5, ये दे रखा -1/4, दोनों को डिवाइड कर दिया।
तो r का क्यूब कितना आ जाएगा -1/8, तो r का वैल्यू आ जाएगा -1/2। r का वैल्यू यहां पर रख दिया तो a आ जाएगा 8, a का वैल्यू 8 आ गया। निकालना क्या है T10, T10 क्या होगा a इंटू r की पावर 9। a पता है, r पता है, कर लोगे। हाँ जी, अगला टाइटल है Sn ऑफ जीपी, एक जीपी के एन टर्म्स का सम। ठीक है, जीपी के एन टर्म्स का सम। अच्छा तो भाई लिख लेते हैं, Sn बराबर है स्टैंडर्ड जीपी मान लिया a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर से लेकर के ए आर की पावर n-2 प्लस ए आर की पावर n-1। ठीक है ना, एक जीबी मान लिया। इस सम के लिए अपने को एक फॉर्मूला बनाना है। क्या क्या, इस पूरी चीज को ना, पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, पूरे को, तो क्या बन जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर n आ जाएगा। ठीक है ना, और उसको क्या एक खिसका के लिख दिया, यानी कि जब r से मल्टीप्लाई किया इसको तो एक नीचे आगे कर दिया, कितना ए आर स्क्वायर आएगा। ठीक है सर, तो हर एक के नीचे देखो ना ये सेम चीज आ जाएगी, तो इसके नीचे क्या आएगा ए आर की पावर n-1 आएगा। और क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हैं तो एक और टर्म आएगा ना, जो इसको r से मल्टीप्लाई करके ए आर की पावर n आ जाएगा। ठीक है सर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या ए आर स्क्वायर, ये सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है Sn माइनस आर, Sn कितना आ जाएगा 1 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय Sn, ये बराबर जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय, वो तो a ही है, और ये माइनस साइन के साथ आएगा माइनस ए आर की पावर n। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो Sn का फॉर्मूला मिल गया। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a कॉमन 1 माइनस आर की पावर n और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है ना, ये Sn का फॉर्मूला। मल्टीप्लाई करके ना ऊपर वाली इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर दिया, Sn इंटू आर कितना आएगा, r इंटू Sn। याद कर लेना, याद कर लेना, जीपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला जो ये होता है। अगला टाइटल है इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। ठीक है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। हाँ जी, इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने के लिए ये वाली चीज जो है कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को ना, खूब सारी टर्म्स है, खूब सारी टर्म्स है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अच्छा तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ले लो, ठीक है ना, ये लग जाएगा फॉर्मूला। अच्छा पर उसमें क्या है कि ये वाली जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज लिखी है आपने, इसमें ये नंबर जो है ना, ये नंबर फाइनाइट होना चाहिए, ये नंबर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सम कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बोल दोगे आप इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है ना, इसीलिए जो कॉमन रेशियो है, ठीक है ना, वो नंबर जो है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये नंबर जो है फाइनाइट होना चाहिए, या अगर r का वैल्यू जो है ना 1 से ज्यादा हो गया, ठीक है ना, r का वैल्यू 1 से ज्यादा, मान लो 2 हो गया, तो 2 की पावर इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय कोई भी फाइनाइट नंबर, मान लो a है, वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा।
तो आपका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसा कुछ होगा ना, इनफाइनाइट जैसा आ जाएगा। उसी को अवॉइड करने के लिए r का वैल्यू -1 से 1 रखा जाता है ताकि आंसर फाइनाइट आए। ठीक है, लिख लो इनफाइनाइट जीपी का सम जो है तभी डिफाइंड होगा जब कॉमन रेशियो -1 से 1 ओपन इंटरवल में हो। इनफाइनाइट जीपी तभी पूछा जाएगा जब कॉमन रेशियो -1 से 1 आ रहा हो। अच्छा, r अगर -1 से 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल r का वैल्यू 0.8 है, तो 0.8 की पावर n ये क्या होगा? अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो 0.8 की पावर n ये किसको टेंड कर जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 0 आ जाएगा। कोई भी नंबर ले लो आप जो -1 से 1 है, उसकी पावर बहुत बड़ा नंबर अगर आप कर दोगे तो फ्रैक्शन का स्क्वायर बहुत छोटा फ्रैक्शन, फिर उसका स्क्वायर छोटा फ्रैक्शन, तो धीरे धीरे बहुत तेजी से वो 0 की तरफ भागेगा। ठीक है ना, तो आप इसका वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं। इस फॉर्मूले में जो चीज n पर डिपेंड करी, अगर आप n इंफिनिटी को भगा रहे हो तो r की पावर n कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो 0 कर दो। ठीक है ना, बस आपका s इनफाइनाइट बन जाएगा। तो s इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी को अपन ऐसे लिखते हैं s इनफाइनाइट, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको गायब कर दो बस आप। ठीक है ना, a/1 - r। ठीक है ना भाई, इस पर खूब सारे सवाल आ चुके हैं, जो पार्ट चल रहा है ना अभी, इस पर खूब सारे सवाल आ चुके हैं आईटी में भर भर के ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एस इनफाइनाइट पर इनफैक्ट उन्होंने पूछा ही है, इस चीज का डायरेक्ट एप्लीकेशन आया है 4-5 साल पहले कि r का वैल्यू -1 से 1 होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट सवाल मतलब जीपी का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइलाइट्स ऑफ जीपी ना अगला टाइटल है। पहला पॉइंट, भाई जीपी में क्या है, जैसे एपी में था ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो एपी में आएगा। परंतु ऐसा जीपी में नहीं होता। जीपी में केवल मल्टीप्लाई डिवाइड करके जीपी ही रहेगा। ठीक है ना, लिख लो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कांस्टेंट, multiply and divide by constant to get GP। एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो जीपी आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कांस्टेंट टू गेट जीपी। किसी भी कांस्टेंट से, 10 से, 20 से, 30 से, 40, 50, 60, किसी भी जीपी को मल्टीप्लाई कर, जैसे मैं आपको बताया ना, एपी को अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करें या डिवाइड ये ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी एपी में आएगा। वैसे जीपी के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करके जीपी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो जीपी में, लिख लो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन जीपी, 3 consecutive terms in GP can be taken as A by R, AR। ठीक है ना, 3 लगातार आने वाली टर्म्स जो जीपी में, उन्हें आप ये ले सकते हैं। फंडा क्या है, एपी में क्या है, सम इंडिपेंडेंट ऑफ कॉमन डिफरेंस, और जीपी में प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉमन रेशियो। ठीक है ना, ऐसा चलता है। अच्छा, इस तरीके से फिर आगे भी आप समझ गए, जैसे a बाय आर क्यूब आ जाएगा, a बाय आर आ जाएगा, ए आर, और ए आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल वैसे चलेगा ना जैसे एपी में चल रहा था। अच्छा, इसमें तीसरा पॉइंट, इफ एबीसी आर इन जीपी, इफ एबीसी आर इन जीपी, 3 नंबर है एबीसी, अगर ये जीपी में है, एबीसी आर इन जीपी, देन भाई क्या होगा, बी अपॉन ए, ये भी कॉमन रेशियो, सी अपॉन बी, ये भी कॉमन रेशियो, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर जो है ए सी के बराबर है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। भाई ये बिल्कुल बाइबल रिलेशन है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है ना, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है ना, वैसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है ना, ऐसा
अगर 3 नंबर एबीसी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। सम ऑफ 3 consecutive numbers of GP is 19 and their product is 216. 19 दे रखा है सम, प्रोडक्ट दे रखा है 216। फाइंड SN TN। SN और TN बताओ क्या होगा, और S इनफाइनाइट भी बता दो। एग्जिस्ट, अगर अस्तित्व में तो S इनफाइनाइट क्या होगा। हाँ जी, जीपी के बारे में बात करते हैं। तो सम दे रखा है ना, तो आप मान लो नंबर ऑफ टर्म्स a बाय आर प्लस ए प्लस ए आर, इसका वैल्यू दे रखा है 19, और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो उस प्रोडक्ट से आ जाएगा a इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, a 6 आ गया। अच्छा, यहां पर पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 6 अपॉन आर प्लस 6r इज इक्वल टू 13, तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 9 और 4 करके लिख लिया, तो 2r माइनस 3 और 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू आ रहा है 3/2 या 2/3, ठीक है सर, ये दो नंबर आ रहे हैं। तो जो नंबर है ना वो तो कितने हो जाएंगे, 6 अपॉन 3/2 कितना आ जाएगा, 4, ठीक है ना, और 6 इंटू 3/2 आ जाएगा 9, ठीक है। तो 4, 6, 9 आ रहे हैं नंबर, है ना, 4, 6, 9, या 9, 4, 6, ये 3 नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा 964, सॉरी 964, ठीक है, ऐसा आ सकता है। तो भाई ये जो नंबर है ना, ये तो क्या डिक्रीजिंग है, सही है, इसमें कॉमन रेशियो क्या है, 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इसके लिए एस इनफाइनाइट नहीं निकाल पाओगे, इसके लिए निकाल पाओगे, इसके लिए तो इसका एस इनफाइनाइट निकाल देता हूं पहले, तो वो आसान है, a अपॉन 1 माइनस आर, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, सही। एस इनफाइनाइट जिसका निकाल सकते थे निकाल दिया। टीएन निकालते हैं पहले, ठीक है। तो टीएन क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1, तो इसका टीएन लिख रहा हूं, ठीक है ना, a और कॉमन रेशियो क्या है 3/2, a आर की पावर n-1, इसका टीएन कितना आएगा, n9 a इंटू आर की पावर n-1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। एसएन लिख देते हैं दोनों का, हाँ भाई एसएन, पहले वाले का एसएन लिख देते हैं, ठीक है ना, पहले वाले का एसएन लिख देते हैं, चलो। तो क्या आएगा, a इंटू 1 माइनस आर, पहले वाले का आर क्या है 3/2, 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है ना, ये पहले वाले का एसएन। दूसरे वाले का एसएन लिख देते हैं, तो a
1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 2/3, 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये अगले वाले का Sn, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसका क्यों? अरे पॉसिबल नहीं है ना, 3/2 जो है वो क्या है, वो -1 से 1 नहीं आ रहा ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम, ठीक है ना, सम बताना है 9 + 99 + 999 से लेकर के आगे तक, और 999 ये चीजें जो है 9n9 लिखे हुए हैं, ठीक है ना, 9 जो है वो n बार आ रहा है। तो क्या किया, 9 को लिखा 10 - 1, 99 को लिखा 100 - 1, इसको लिखा 1000 - 1 करके, और इस तरीके से। तो क्या 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो यहां पर क्या nth टर्म में क्या आएगा, 10 की पावर n - 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 111 कितनी बार आ रहा है, n बार, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो उसको तो किनारे कर लिया, ठीक है ना, वो तो यहां आ जाएगा। और 10, 100, 1000 ये सब क्या है, जीपी, फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा a × 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो दिस -n, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड 4 सक्सेसिव इंटीग्रल टर्म्स ऑफ a GP of which second term is smaller than first by 35 and third term is larger than fourth by 560 560। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे तो टर्म्स जहां आप मान लो ए आर स्क्वायर AR क्यूब, ठीक है। क्या कहे, सेकंड टर्म जो है छोटा है पहले वाले से बाय 35,
तो सेकंड टर्म छोटा है, ठीक है ना, सेकंड टर्म छोटा है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड कितना दे रखा है 35, तो ये आ जाएगा फर्स्ट माइनस सेकंड, ये 35 दे रखा है, पहला रिलेशन। और क्या दे रखा है, थर्ड टर्म बड़ा है, ठीक है ना, तो दिस माइनस दिस 560, तो दिस माइनस दिस में क्या आ जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर, ये आ रहा है 560, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 35 7 क्या था 16 आ रहा है, ठीक है ना, आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 16, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 4 या -4। अच्छा, आर का वैल्यू अगर 4 रखा ना, आर का वैल्यू 4 रखा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 35 अपॉन -3, 35 अपॉन -3 इंटीजर नहीं है, इन्होंने बोला ना इंटीग्रल टर्म्स, तो 4 जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो आर का वैल्यू -4 रखा, तो ये नंबर कितना आएगा 5, तो ए का वैल्यू कितना जाएगा 7, तो पहला टर्म आ रहा है 7, आर -4 है, तो सेकंड टर्म कितना आ जाएगा -28। अब आप कर लोगे ना, जैसे पहले वाले केसेस में लिया था ना, तो ए बाई आर ए पी आर सही है, सब वैसे नहीं, तो वैसे क्यों बनेगा? बिल्कुल आंसर तो आएगा ही आएगा, आंसर तो आएगा, लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन। फंडा प्रोडक्ट का है, अगर प्रोडक्ट की बात की होती एग्जामिनर ने कैलकुलेशन में, तो हम वैसे जाते जैसे आप कह रहे हैं, पर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे ना, ऐड सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो आप ए आर ही लो, है ना। जब प्रोडक्ट की बात होती है, जैसे पहला वाला सवाल था उसमें प्रोडक्ट था ना, इसीलिए अपन ने ऐसा लिया था। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ an infinite GP is 15 and sum of their squares is 45, find the series। हाँ जी, एक इनफाइनाइट जीपी दे रखा है ए आर स्क्वायर से लेकर के आगे तक, ठीक है सर। अच्छा, तो इसका सम दे रखा है 15, ए अपॉन 1 माइनस आर, इसका वैल्यू 15 है। अब अगली बात इन्होंने क्या कही है कि सभी टर्म्स को स्क्वायर कर दो, तो उसका सम क्या है 45, यानी कि किसका ए स्क्वायर, इसके बाद अगला टर्म ए स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर आर की पावर 4 से लेकर के इन्फिनिट, इसका सम 45 है, स्क्वायर ऑफ दिस जीपी। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक जीपी बन जाएगा, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन रेशियो बन जाएगा। तो क्या दे रखा है, अगला रिलेशन ही दे रखा है ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, ये 45 दे रखा है। क्या किया, पहले वाले का जो ना, पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, ताकि डिवाइड करने पर क्या हो, डिवाइड करने पर ए स्क्वायर जो कट जाएगा, तो ए स्क्वायर गायब। इनफैक्ट ये क्या लिखेंगे 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, तो एक 1 माइनस आर वाला पार्ट भी कट जाएगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 15 से एक 3 कट जाएगा, कितना आ गया 5 आ जाएगा। कर लो इससे, आर का वैल्यू कितना आ रहा है, निकाल लेते हैं। 1 प्लस आर आ रहा है 5 माइनस 5 आर, तो आर का वैल्यू 4/6 कितना आ जाएगा 2/3 आ रहा है, आर का वैल्यू 2/3। क्या पूछा था इन्होंने, आर ही पूछा था, सीरीज, तो सीरीज मतलब आर 2/3 है, आर 2/3 यहां पर रख दिया, तो नीचे 1/3 ए 5 आ जाएगा, ए का वैल्यू 5, सीरीज आ गया। अगर आप किसी जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो बता सकते हैं तो आपको जीपी पता है।
नोट करके लिखो, इफ ABC इन GP, अगर 3 नंबर ABC GP में है तो उनका लॉग है ना, उनका लॉग यानी कि लॉग A कॉमन लॉग B कॉमन लॉग C, ये किस में आएगा? AP में आ जाएगा, ठीक है ना, इन AP, ठीक है ना। अगर कोई सीक्वेंस GP में है, उस सीक्वेंस की सभी टर्म्स का आप लॉग ले लें तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो क्या है? AP। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC होगा। जब आप इसकी AP की कंडीशन लगाओगे तो क्या आएगा? 2 log B इज इक्वल टू log A प्लस log C, आगे ना। 2 log B क्या है? B स्क्वायर, और log A प्लस log C क्या है? AC। तो इससे भी B स्क्वायर इज इक्वल टू AC आ रहा है, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, आगे लिखो, अगला टाइटल है ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है ना, GM ज्योमेट्रिक मीन। यहां से हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। पन्ने पलटो। हमने स्टार्ट किया था ऐसे सवालों से जहां पर कुछ आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, और AP बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कई बार आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, अच्छा ऑप्शन में जैसे मान लो दे रखा है कि अगर ABC AP में है तो ये AP में होगा, ये इसमें होगा, ये उसमें होगा, ठीक है सर। तो दुनिया के 3 सबसे खूबसूरत नंबर जो AP में है वो है 1 2 3, ठीक है ना। कभी भी AP का कंडीशन दे रखा हो और आपको चेक करना हो तो 3 नंबर आप ये पुट करके देख लो कि आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है सर। दुनिया के 3 सबसे खूबसूरत नंबर जो GP में है वो है 1 2 4, ठीक है ना। 1 2 3 AP, 1 2 4 GP, चेक कर लेना, ठीक है। और HP तो मुझे आता ही नहीं भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या, आप सब्ट्रैक्ट, ये फंडा है कि ना ऐड सब्ट्रैक्ट करके ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या है आप निकाल सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। और सीरीज जो है वो किसमें रहेगी? AP में रहेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है सर। पर ये ध्यान रखना, जैसे 1 ऐड किया अपन ने तो वो दिखना चाहिए आपको कि हाँ इसमें 1 ऐड करना है, इससे डिवाइड करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर एक और तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपको AP में प्रूव करना है 3 नंबरों को तो आप C माइनस B इज इक्वल टू B माइनस A करके लिख लो। उससे कुछ एक कैलकुलेशन जो है अच्छी हो जाती है, ठीक है सर। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक सवाल का ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट कई सवालों का जिनमें आपको AP प्रूव करना है ये रखें तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ऐसे करना है इस सवाल को ना, इस तरह से। अच्छा उसके बाद अरिथमेटिक मीन देखा हमने, क्या क्या ये ऑप्शन चेक करने के, बिल्कुल गारंटेड, ठीक है ना। हाँ लेकिन ऐसा है, सबसे पहले दिमाग लगता है ना, उसके बाद ये चीज लगती है। ऐसा नहीं बिना दिमाग लगाए कर दिया है, दिमाग इंपॉर्टेंट, दिमाग इंपॉर्टेंट। अच्छा अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या, 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर AP में दे रखे हो, या और भी कई नंबर अगर AP में दे रखे हो तो बीच वाले जो टर्म होते हैं पहले और आखिरी के अरिथमेटिक मीन्स कहलाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा इस पर एक बहुत बहुत बेसिक सवाल, बहुत बेसिक, जो IIT ने पूछा था, A और B के बीच में 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने। क्या है 2 अरिथमेटिक मीन A और B के बीच में? क्या तुम आंसर बता रहे हो? क्या है वो नंबर बताना? A प्लस B बाई 2 और A प्लस B बाई 4 प्लस B डिवाइडेड बाय, तो उसको बोल दो ना A बाई 2 प्लस B बोल दो ना। नहीं, गलत है, ऑब्वियस सी बात है, गलत ही होगा। हाँ भाई, जल्दी में क्या है, जल्दी का काम शैतान का काम होता है ना। तो 2 अगर अरिथमेटिक मीन आपको इंसर्ट करने, पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? B माइनस A डिवाइडेड बाय 3 आएगा, ठीक है साहब। अच्छा A में ऐड कर दिया इसको, तो A में ऐड किया A प्लस दिस, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2A प्लस B डिवाइडेड बाय 3। और यहां पर जो नंबर है उसमें क्या है, दोबारा ये ऐड कर दिया तो आ जाएगा A प्लस 2B डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, ये आएगा, ठीक है, ठीक है ना। A प्लस 2A प्लस B बाई 3 और A प्लस 2B बाई 3। थोड़ा ध्यान से देखना ना, अगर मान लो 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने तो पहला वाला ना, पहला वाला क्या होगा?
3a प्लस b बाय 4, ठीक है सर। और बीच वाला टर्म आ जाएगा a प्लस b बाय 2। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि ये 5 नंबर है एपी में। बीच वाला टर्म क्या आएगा, इन दोनों का एवरेज आएगा। यहां पर जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 4, ठीक है सर। ये आपके 3 अरिथमेटिक मीन आ गए, ठीक है सर। आगे तो कैलकुलेट करना आना चाहिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में गलत लिखा होगा ना बेटे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, ठीक है सर। तो जो मैं बोल रहा हूं ना ये लिखा है तो यही है, ठीक है ना। एनसीईआरटी और कोई भी बुक गई भाड़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी तो अरिथमेटिक मीन होता है। फिर अपन ने देखा कि अरिथमेटिक मीन जो आपने इंसर्ट किए ना उनका सम क्या होगा, ठीक है। उनके सम का फॉर्मूला, तो उनके सम का फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑफ जो 2 नंबर है ना, जो रिक्वायर्ड नंबर है। अच्छा उसके बाद तो अपन ने उस पर कैलकुलेशन की है। अच्छा ये लिखना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एपी के अंदर जैसे एपी में ये तो डी आगे बढ़ रहा है और पीछे की तरफ से अगर आप देखो तो डी क्या घट रहा है, ठीक है। तो अपन ने यही चालाकी करी, जो एपी -1 था ना उसमें अपन ने से 41 माइनस डी 41 माइनस 2d जैसा भी बन रहा है वो अपन ने लिख लिया। उससे क्या है कैलकुलेशन केवल डी में आ गई, ठीक है। उसके बाद भी अपन ने कंडीशन निकाला, 3 रूट्स जो हैं वो एपी में है। तो 3 रूट्स अगर एपी में तो क्या है, a माइनस डी ए प्लस डी करके मान लो, सम आ गया। उससे क्या है एक रूट निकल आया, एक रूट क्या है p/3 करके आ गया, p/3 बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन के अंदर तो अपने को कंडीशन मिल गया, ऐसे करके आ गया। अच्छा फिर अपन ने एक और इंक्रीजिंग एपी वाला सवाल देखा, उसमें क्या 3 रूट मान लिए वापस, सम ऑफ रूट से a आ गया। उसके बाद अपन ने प्रोडक्ट ऑफ रूट से कॉमन डिफरेंस निकाला, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए 1d का वैल्यू -5/2 रिजेक्ट कर दिया, आ जाएगा TNSN आराम से निकाल लोगे आप। फिर उसके बाद फिर जीपी क्या होता है, अभी हर अगला टर्म जो है पिछले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके हो, ठीक है ना सब। तो सीक्वेंस क्या है, जीपी आ जाएगा। देख बहुत सिंपल है, ए आर स्क्वायर करके, ठीक है। एस एन ऑफ जीपी होता है ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है सर। एस इनफाइनाइट ऑफ जीपी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, दोनों याद होने चाहिए। अच्छा ये ध्यान रखना है एस इनफाइनाइट ऑफ जीपी वैलिड होता है जब कॉमन रेशियो -1 से 1 ओपन इंटरवल में हो, तभी होता है, ठीक है सर। इस चीज को कि r -1 से 1 है तभी इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट आएगा। इस चीज को बोलते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जिंग है, ठीक है। सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रहा है। ये वाली टर्म कभी यूज नहीं होगी, ये इंजीनियरिंग में यूज होगा फर्स्ट ईयर में। सीक्वेंस कन्वर्जिंग है, ठीक है ना। तो जीपी कन्वर्ज होगा तभी इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल सकते हैं, पर इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन रेशियो -1 से 1 होता है तभी इनफाइनाइट जीपी का सम आएगा, ठीक है सर। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, सबसे अंत वाला जो टर्म है वो फाइनाइट बनना चाहिए, ठीक है सर। 0 को टेंड करना चाहिए बेसिकली ना। अच्छा उसके बाद फिर अपन ने सवाल देखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भाई जीपी को अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है ना, किसी भी जीपी को, तो दोबारा जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो जीपी आएगा। फिर 3 नंबर अगर जीपी में, तो बाइबल रिलेशन क्या है जीपी का, b² = ac। जैसे एपी का है 2b = a + c, वैसे b² = ac। अच्छा फिर अपन ने क्वेश्चन देखे, अगर प्रोडक्ट की बात की गई है नंबरों में तो a/r के मान लें आप, ठीक है सर। फिर तो छुटपुट सवाल दे। अच्छा ये वाला सवाल मान लो, इस सवाल के अंदर ना ऐसा दे रखा होता है, 99 की जगह ऐसा दे रखा है 777 प्लस 777, ठीक है, ऐसा करके दे रखा है। तो आप क्या करो, इसको 7 कॉमन ले लो, ठीक है ना। 7 कॉमन ले तो क्या आएगा 1 1 1 1 1 1 आगे तक। फिर 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 7/9 फिर क्या आ जाएगा 9 99 999, ठीक है सर।
एंड सो ऑन। और ये वाली चीज मैंने आपको कराई दी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आपने इस चीज को ऐसा बना लिया, फिर इसका सम लिख सकते हो आप, ठीक है ना। इस तरह से किया जाता है। अगर 777 दे रखा है या 555 दे रखा है, जो भी दे रखा है, तो इस तरह से आप 999 बना लें, ठीक है सर। रीजन क्या है, जीपी बन जाएगा तभी, डी 10-1 और ये 100-1, ये चीज क्या है, जीपी तभी बनेगा ना, अदरवाइज नहीं बन पाएगा जीपी। ठीक, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, एबीसी अगर जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी क्या है, एपी में होते हैं, ठीक है ना। लॉग ऑफ जीपी इज एपी। अच्छा इसका उल्टा बोले तो, जैसे एबीसी अगर एपी में दे रखे हैं, एबीसी इन एपी, तो 10 की पावर ए, 10 की पावर बी और 10 की पावर सी, ये क्या आएगा, जीपी आएगा, ठीक है ना, ये जीपी आ जाएगा। एक्सपोनेंट पे चढ़ा दोगे ना एपी को, तो क्या बन जाएगा, जीपी बन जाएगा, ठीक है। ठीक भी ना, आज की सवाई यही समाप्त होती है।